नमस्कार। मैं प्रकाश मालगावे। आप देख रहे हैं दुनिया एक फसाना इस चैनल। आपसे उम्मीद भी है कि इस चैनल पे आप मुझे सहयोग भी करेंगे, कुछ मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। अभी पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अभी लोकतंत्र जिसका बहुत बड़ा उत्सव आज हमारे देश में चल रहा है, चुनाव। ये चुनाव जो है, हम हर वर्ष हर 5 साल के बाद में लोकसभा का तय करते हैं। मैंने जब भी आपसे कहा था पिछले भाग में कि अभी सारी सत्ताएं जो है मन के आधार पर बनती है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। अब आपको बताता हूँ, देश के अंदर में व्यवस्था भी जो है इसी आधार पर बनती है। अब ऐसा है कि ये शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये हमारे राजनीतिक जीवन में भी कैसे दिखाई देती, मैं आपको बताता हूँ। ये जो होता है, जिनको हम चुनते हैं, सांसद, विधायक, जनपद के प्रमुख, जिला परिषद के प्रमुख, पंचायत समिति के प्रमुख, सदस्य वगैरह सब बनते हैं, चुन के आते हैं। ये क्या है? यह है शरीर के प्रतीक है। क्योंकि शरीर जो होता है वह दिखता है, ये दिखने वाली चीज है। और लोकतंत्र के अंदर में लोकतंत्र का परिणाम जिसके माध्यम से प्रकट होता है, दिखाई देता है, वो ये सारे जनप्रतिनिधि। इसलिए जनप्रतिनिधि क्या होता है? ये होते हैं शरीर का रूप। अब ये हमारा संविधान जो है, ये संविधान जो है, ये एक फिलॉसफी है कि ये हमने अपने पूरे जीवन में, राजकीय जीवन में, सामाजिक जीवन में, देश के नागरिक होने के कारण हमने क्या क्या करना चाहिए, इसका जो पूरा संवैधानिक, मोरल यानी नैतिक, सामाजिक आशय जो है वह है मन का परिचायक। क्योंकि ये होता है ऐसा प्रत्यक्ष रूप से, जैसे नेता दिखाई देते हैं, जनप्रतिनिधि दिखाई देते हैं, वैसे ये जो फिलॉसफी है, सिद्धांत है, मोरल, इथिकल, ये सारी चीज़ें जो वो होती है, दिखाई नहीं देती। जैसे मन होता है, दिखाई नहीं देता, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो होती है मन का परिचय देती है, मन के स्वरूप में आती है। अब बुद्धि की बात करो तो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका प्रकट होना उसका अस्तित्व प्रकट करता है। तो वो किसी किसी व्यवस्था के माध्यम से प्रकट होती है। तो क्या होता है? चुनाव होना, समझे कि नहीं? ये प्रचारों की प्रचार जो होता है, वो सभाएं जो होती है, वो अलग अलग पार्टियां सभा वो सब जो कराती है, सभाएं होती है, रैली होती है, रोड शो होते हैं, ये सारे कार्यक्रम सभी पार्टियां करती हैं। अब ये सारी पार्टियां जो ये काम करती है, वो उनकी शक्ति या उनकी फिलॉसफी वो लोग जाहिरनामा भी प्रकट करते हैं ना उनका, यानी सारे पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र भी जाहिर करते हैं। और मजा ये बताओ आपको, खासियत बताता हूँ। मैंने कहा ना कि मन के आधार पर आजकल राजनीतिक चिंतन होता है या समाज व्यवस्था बनती है, राज्य व्यवस्था बनती है। इसका कारण ऐसा है कि ये सारी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र प्रकाशित करती है। घोषणा पत्र की समिति बनती है, वो घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए ये वो तय करते हैं। फिर एक किताब लेके कैसे खड़े हो जाते हैं हाथ में कि हमारा घोषणा पत्र है, फोटोशूट वगैरह भी हो जाता है। लेकिन मुझे बहुत बार ऐसे लगता है, मैंने कुछ घोषणा पत्रों को पढ़ा है अलग अलग पार्टियों के, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अलग अलग पार्टियों के घोषणा पत्र को अगर ऊपर का कवर फाड़ दे और आपको पढ़ने के लिए दिया जाए कि बताओ इसमें कौन से पार्टी का घोषणा पत्र कौन सा होगा, तो बहुत मुश्किल जाने वाली है। क्योंकि सारे घोषणा पत्र में कमी बेश सारी चीज़ें एक जैसी लेती होती है। बहुत एक दो जगह, मतलब किसी घोषणा पत्र में जो मुद्दा किसी पार्टी ने अगर पहले पन्ने पे लिखा होगा तो दूसरी पार्टी उसको बीच के पन्ने में ला लेगी, कोई तीसरी पार्टी उसी मुद्दे को चौथे आखिरी के पन्ने में डाल लेगी।
सरीके होते हैं, घोषणा पत्र भी सरीका, क्योंकि आखिर में उनको चुनाव के अंदर में जाना है तो जो चीज़ तो पक्के में है तो राज्य व्यवस्था, और जिनके लिए राज्य व्यवस्था चलानी है वो जनता। ये दो तो कांस्टेंट फैक्टर है ना, ये कांस्टेंट फैक्टर है। बीच में सत्ता आती है, सत्ता जाती है, पार्टियां बदलती है, नई सरकार में नई पार्टी आती है, कोई इसको हराता है, कोई इसको जीता, ये सब होता है। लेकिन कांस्टेंट फैक्टर क्या है? संसद, विधायक, वो जो सत्य है वो, और जनता जिसके लिए किया जाए वो जनता। तो इसलिए घोषणा पत्र जो होता है वो भी एक बुद्धि का परिचय देता है, समझे कि? हालांकि अभी स्थिति आने की है कि बुद्धि के आधार पर जिस दिन ये सरकार बनेगी, सरकार बनना शुरू हो जाएगी, उस दिन लोग घोषणा पत्र, किसी पार्टी के इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसके ऊपर में डिस्कशन करते करते हम लोग आगे जाएंगे। इस बार तो ऐसा होता है ना, अभी तो मन के आधार पर है, तो इंदिरा गांधी जी का देहांत तो हो गया, लोगों ने मन के अंदर में भावनावश के राजीव जी को सत्ता दे दी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, गुस्से में आए, लोगों ने उन्हीं को गिरा दिया। उसके बाद जनता दल के अंदर में झगड़े हुए तो लोगों को फिर गुस्सा आ गया, मन खराब हो गया, पलटा दिया। फिर राजीव गांधी के बारे में ऐसा लगा कि इन्होंने पैसे खाया, उन्हीं का आदमी जो विश्वनाथ प्रताप था उन्होंने चिल्लाया तो राजीव गांधी को गिरा दिया। यानी ये सारी चीज़ें, जो चीज़ थी वो अभी मन के आधार पर होती है। तो मैं आपको कह रहा था कि ये पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीज़ें बुद्धि का प्रगटीकरण है। सभाएं, रैली, मोर्चे, रोड शे, घोषणा पत्र वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारा होने के बाद में भी जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सत्य जो है, वो कौन? आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। अबे आत्मा क्या है? आत्मा सत्य है, वो नहीं बदलती, वो रहती है ना, उसमें कमी होती है ना जब कमी बेसी होती है, वो होती है। तो वो सत्य क्या है, वो आत्म तत्व क्या है? इस पूरी जो डेमोक्रेसी के अंदर में वो होती है जनता। जनता मूल आत्म तत्व है, क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों घटक जो है जिसके आधार पर जिंदा रहते, जिसके आधार पर चलते हैं, अस्तित्व इनका टिका हुआ रहता है, वो है आत्म तत्व। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का आधार है आत्म तत्व। उसी तरह से ये नेता जो बनते हैं, समझिए, नेता बनते हैं तो संविधान, वो सभा बनती है। ये हमारी सारी संविधान की जो आत्मा है, वो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाले सारे तंत्र जो है, राजनीतिक तंत्र भी और प्रशासनिक तंत्र भी, ये हमारे बुद्धि का परिचय हैं। लेकिन अगर ये सारे जिसके आधार पर चलते हैं, वो होती है आत्म तत्व के रूप में जनता। लेकिन अब आप कहेंगे जितना इतना महत्वपूर्ण है तो जनता की स्थिति ऐसी क्यों है भाई? इसका कारण है ये कलयुग है। कलयुग में क्या होता है? बड़े बड़े विज्ञान साधु संत मुनि कह गए हैं, भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जब वो ये आता है, कलयुग का पदार्पण होता है, तब आत्मा का विस्मरण होता है। ये मैं नहीं कहता, लिखा हुआ है। कलयुग के आने के बाद में ऐसा था, अभी फिलहाल कलयुग है। तो कलयुग होने का ही परिचय ऐसा है कि हम कलयुग के अंदर में अक्सर शरीर का कौतुक ज़्यादा होगा, शरीर का लाड़ ज़्यादा होगा। ये है शरीर, इंद्रिय, मन, इसी का बोलबाला रहेगा। इसके ऊपर में इस आध्यात्मिकता के आधार पर जब हम चर्चा करेंगे तो इस विषय को और विस्तार से मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये अलग एक विषय है। शरीर, मन, इंद्रिय, ये सांख्य योग क्या है, योग क्या है, इसकी हम चर्चा जब आगे करेंगे तब उसमें ये विषय आएगा। लेकिन ये सब जगह ये कहा गया है कि शरीर का महत्व कलयुग में बहुत ज़्यादा है, काम का महत्व ज़्यादा है, विषय वासना का विषय ज़्यादा रहता है। नहीं, शरीर के साथ जितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है उसकी चिंता ज़्यादा करना, उसी को महत्व मिलना, ये कलयुग का परिचय है। और कलयुग का ही परिचय है कि इसमें आत्म तत्व का विस्मरण होना। इसलिए फिलहाल अभी कलयुग में
यह जो जनतांत्रिक व्यवस्था का जो बहुत बड़ा उत्सव हम करने वाले हैं, उसमें नेताओं की चिंता होती है। और कोई भी, अब देखिए ना, आप कहीं भी पेपर उठा के देख लो, कौन से पार्टी का नेता कौन से जगह पे गया, पार्टी क्या कर रही है, कौन सी सीटें बढ़ रही है, लेकिन वो जनता की बात जो है वो सब कहीं नहीं आ रही है। उसके बारे में ना पेपर कहीं लिखता है, ना टीवी कुछ बताता है, ना राजनीतिक नेता कुछ बोल रहे। फिलहाल चुनाव होने दो, उसके बाद तो पक्के में कुछ नहीं बोलेंगे। चुनाव के काल में होता है, चुनाव के काल में वहाँ बोलेंगे, तब तक नहीं बोलेंगे। तो चलिए, इसके ऊपर मैं और एक दो वीडियो में आपके सामने आऊँगा। इसकी सारी व्यवस्था कैसे बनती है मैं आपको बताऊँगा, कैसे कैसे आधार होते हैं, तो इसको मैं बताऊँगा। तब तक अगर आपको ये विषय भी थोड़ा अच्छा लगा हुआ, क्योंकि वैसे ये बोरिंग विषय है, राजनीतिक चर्चा जो है वो कुछ देर के लिए अच्छी लगती है, तो बोरिंग होगी वो, लेकिन फिर भी आपको ये मेरा विषय अच्छा लगा होगा तो आप इसको पसंद करो, शेयर करो, लोगों के साथ बोलो, और आपके सारे मित्रों को कहो कि आप इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, और मेरे साथ जुड़े। मैं आपके ही सहयोग की, आपके सुझावों की प्रतीक्षा में सदैव रहता हूँ। धन्यवाद।